तो जब हम अपनी पहचान को खुद ही मिटाने लगेंगे तो हमारा वजूद ख़त्म हो जाता है। और भोजपुरी सिनेमा आज उसी दौर से गुजर रहा है और मुझे लगता है कि बिहार या उत्तर प्रदेश या भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र की समस्याएं कहीं कम हुई हैं। जब मैं बच्चा था या उसके पहले भ्रूण हत्या, महिलाओं पे अत्याचार, बेरोजगारी, राजनीतिक दबंगई, जात पात, ये समस्याएं बहुत साल पहले थी, अब बहुत साल आज भी थी। लेकिन जैसे मेरी फिल्में गंगा किनारे मोरा गांव, दूल्हा गंगा पार के, धरती मैया, दगाबाज बलमा, बैरी कंगना, न जाने कैसी इतनी फिल्में जो एक एक सिनेमा हॉल में सालों चलती थी। चूँकि उस वक्त जिस ढंग से हम प्रस्तुत करते थे फिल्मों को, तो हर दर्शक को लगता था कि ये मेरी अपनी कहानी है, ये मेरी ज़िंदगी की कहानी। हिंदी सिनेमा का असर लाना पसंद किए हैं तो हमारी पहचान ख़त्म हो गई और जो हम बनना चाहते हैं वो बन नहीं पाते हैं। तो आज इस दौर से गुजर रहा है भोजपुरी। लेकिन जब मैं जाता हूँ, देखता हूँ बगल से एक इस टेम्पो या जीप में एक अश्लील सा गीत बज रहा है जिसमें महिलाएं भी बैठी हैं हमारी घर की, और वो शर्म से सर झुकाएं, तो बहुत कहीं ना कहीं दिल को दुख लगता है। तो इस पे सरकार को कहीं रोक लगाना चाहिए और दर्शकों को भी इसका बहिष्कार करना चाहिए। और सिनेमा हॉल का स्तर भी सही नहीं है, सरकार इस पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन जब मुंबई शहर में हमारी तरह हजारों करोड़ों लड़के सपने पूरे हिंदुस्तान से लेके आते हैं, तो वहाँ जब संघर्ष करना पड़ा तो समझ में आया कि जो ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है और नए लोगों को बहुत मुश्किल से काम मिलता है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। आज हमारे साथ कुणाल सिंह जुड़े हुए हैं, जिन्हें भोजपुरी का अमिताभ बच्चन भी कहा जाता है। और आज हम लाइव बिहार में इनका इंटरव्यू ले रहे हैं। हम आपसे मिलवाते हैं और पूरी जानकारी हम लेते हैं। सर, आप यहाँ पे आए हैं, सबसे पहले तो लाइव बिहार में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपका अपना कुणाल लाइव बिहार के तमाम दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्ते करता है। सर, अभी जो भोजपुरी में जो चल रहा है, जो फिल्म जो आप लोग जो फिल्म बनाते थे और अभी में वर्तमान में जो थोड़ा सा क्या मतलब आप लोगों को लग रहा है, कहीं कहीं तो दुख भी होता होगा। बेशक असंतुष्ट तो मैं हूँ, दुख होता है, क्योंकि किसी भी इंसान की पहचान उसके रीति रिवाज और संस्कृति से होती है। आखिर हमें बिहारी क्यों कहा जाता है, भोजपुरिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे रीति रिवाज कहीं ना कहीं दक्षिण भारतीयों से या पंजाब से जो लोग हैं उनसे अलग है। तो जब हम अपनी पहचान को खुद ही मिटाने लगेंगे तो हमारा वजूद ख़त्म हो जाता है। और भोजपुरी सिनेमा आज उसी दौर से गुजर रहा है। बेशक हमारी ज़िंदगी हर रोज़ बदलती है, हमारी ज़रूरतें बदलती हैं, हमारा खान पान, जीवन शैली सब बदल जाता है। उसका असर, चूँकि सिनेमा समाज का आईना होता है, समाज में जो घटनाएं घटती हैं इसको हम एक कथा के रूप में पिरो के फिल्मों में प्रदर्शित करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बदलाव होगा, लेकिन उस बदलाव का मतलब ये नहीं है कि हमारी पहचान ख़त्म हो जाए। और मुझे लगता है कि बिहार या उत्तर प्रदेश या भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र की समस्याएं कहीं कम हुई हैं। समस्याएं जब मैं बच्चा था या उसके पहले भ्रूण हत्या, महिलाओं पे अत्याचार, बेरोजगारी, राजनीतिक दबंगई, जात पात, ये समस्याएं बहुत साल पहले थी, अब बहुत साल आज भी थी। लेकिन उस समस्याओं पर जब हम फिल्में बनाते थे, जैसे मेरी फिल्में गंगा किनारे मोरा गांव, दूल्हा गंगा पार के, धरती मैया, दगाबाज बलमा, बैरी कंगना, न जाने कैसी इतनी फिल्में जो एक एक सिनेमा हॉल में सालों चलती थी। चूँकि उस वक्त जिस ढंग से हम प्रस्तुत करते थे फिल्मों को, तो हर दर्शक को लगता था कि ये मेरी अपनी कहानी है, ये मेरी ज़िंदगी की कहानी है। और उसमें अब हम जो कुछ हिंदी सिनेमा का असर लाना पसंद किए हैं तो हमारी पहचान ख़त्म हो गई और जो हम बनना चाहते हैं वो बन नहीं पाते हैं। तो आज इस दौर से गुजर रहा है भोजपुरी, जिसका मुझे अफसोस है। सर, आप जैसा कह रहे हैं कि मेरी फिल्में ऐसी होती थी जो सालों सिनेमा हॉल में चलती थी, लेकिन अब तो देखी जा रही है कि बस यूट्यूब तक ही सीमित रह जा रहा है। उन लोगों का फिल्म जो सिनेमा है वो सिनेमा हॉल में नहीं चल पाता है।
देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि किसी भी क्षेत्रीय भाषा की फ़िल्मों के लिए जब तक महिला दर्शक उसको पसंद नहीं करेंगी या दर्शक नहीं मिलेंगे, वो क्षेत्रीय भाषा की फ़िल्में कभी भी नहीं चल सकती हैं। चाहे बंगला हो, मराठी हो या साउथ की फ़िल्में हो या भोजपुरी हम लोग की जो पहले की फ़िल्में थीं, तो हमारे घर की माँ-बहनें जाती थी सिनेमा हॉल में। लेकिन अश्लीलता का असर ये हो गया कि जबकि फ़िल्मों में सेंसर है, उतने अश्लील फ़िल्मों के ऊपर जो अश्लीलता का इल्ज़ाम है, कुछ हद तक मैं उससे सहमत नहीं हूँ। लेकिन हो क्या गया कि भोजपुरी प्राइवेट एल्बम जो बनने लगे, म्यूज़िक एल्बम बनने लगे। अब मैं इस पटना शहर में जन्म लिया, यहाँ की शहर की गलियों में खेल कूद के बड़ा हुआ। लेकिन जब मैं जाता हूँ, देखता हूँ बगल से एक टेम्पो या जीप में एक अश्लील सा गीत बज रहा है जिसमें महिलाएं भी बैठी हैं हमारी घर की, और वो शर्म से सर झुकाएं, तो बहुत कहीं ना कहीं दिल को दुख लगता है कि ये तो पहले नहीं था, ऐसा तो हम थे नहीं। तो इस पे सरकार को कहीं रोक लगाना चाहिए और दर्शकों को भी इसका बहिष्कार करना चाहिए। हमारी पहचान ये नहीं है। तो जो आज बिना किसी सेंसर के यूट्यूब में, एल्बम में ऐसे जो बन रहे हैं, इस पे रोक लगना चाहिए। तो तब हमारी भोजपुरी, हालांकि अब भोजपुरी में बहुत सुधार आया है, क्योंकि यूट्यूब में भी या टेलीविज़न पे जब घर की माँ बहनें देखती हैं, तो आप देखिएगा कि हम लोग अब पारिवारिक फिल्में बनाने लगे हैं। तो वैसी फिल्में बनेंगी तो ज़रूर सिनेमा हॉल में भी दर्शक आएंगे। और सिनेमा हॉल का स्तर भी सही नहीं है, सरकार इस पर ध्यान नहीं देता है। जब हम पैसे खर्च करते हैं तो न वहाँ का बाथरूम अच्छा है, न सीट अच्छे हैं, तो कोई भी अपने परिवार को लेकर नहीं जाना चाहता। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। सर, एक चीज़ और है क्या, मतलब जो जूनियर्स आपके हैं जो फिल्म बना रहे हैं, वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो जैसा देखेगा हम वैसा ही करेंगे। अगर अश्लील वो लोग देखना चाहता है तो हम अश्लील दिखाएंगे, क्योंकि अच्छी फिल्में अगर हम बनाते हैं तो कोई लोग देखते ही नहीं है, इतना हमारा व्यूज़ भागता ही नहीं है। वैसे गाने हम बनाते हैं तो कोई सुनता ही नहीं है। हाँ, नहीं, इसलिए मैंने कहा ना कि दर्शकों की पसंद ये व्यवसाय, कला के साथ साथ ये व्यवसाय भी है। इसमें पूंजी लगती है, किसी से कर्ज लेते हैं, कई बार अपने मकान खेत को गिरवी रख के हम उठाते हैं। लेकिन दर्शक अब क्या कहेंगे, हम हमारा समाज, मुझे याद है मेरी बहन की शादी में उसके पहले कि अब मड़वा कहाँ गड़ाया जाएगा, केला का थम कहाँ से काटा जाएगा। तो हफ्ते भर पहले से फूफा मौसा चाचा आ जाते थे, उसी में कोई फूफा नाराज हो गया कि अब तक हमको नाश्ता के लिए नहीं पूछा। तो उस ढंग की जिंदगी में भी जो अपनापन था, जो जैसे हम जीते थे, दरी चादर बिछा के पूरे रिश्तेदार सो जाते थे, आज हम इतने बदल गए हैं, हमारा समाज ही बदल गया। हम अपने छोटे भाई की शादी में 3 दिन पहले मेहमान की तरह आते हैं। अच्छा, घर में बहुत भीड़ है तो होटल बुक कर लेते हैं, एक कैटरिंग हम बुक कर लेते हैं जो हॉल में बारात में खाना खिला देता है। तो वो जो एक पवित्रता थी, जो कष्ट में भी अपनापन की खुशी थी, वो हम मिस करते हैं। तो उसका असर सिनेमा पे भी होता है। पहले दूल्हा आता था या दुल्हन शादी करके आई तो पूरे गांव की महिलाएं दूल्हा को देखने के लिए, कैसन दूल्हा बा, दुल्ही नहीं ली त का घर से मिलल बा। लेकिन अब तो हमारे घर की माँ बहनें ही डांस करते हुए चली जा रही हैं बारात में। तो ये बदलाव का असर सिनेमा पर भी पड़ता है, इसलिए सिनेमा को ही सिर्फ गुनहगार बताना उचित नहीं है मेरी समझ। सर, अब मैं आपके लाइफ के तरफ मूव करती हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी होगी, चाहे कुछ ऐसा हुआ होगा फिल्म इंडस्ट्री में जब आए होंगे जो काफ़ी यादगार आपके लिए वो पल होगा, क्या शेयर करना चाहेंगे आप? जी हाँ, देखिए, मैं एक राजनीतिक परिवार में जन्म लिया। मेरे पिताजी 1990 तक बिहार सरकार में मंत्री थे, जब तक कांग्रेस सरकार थी यहाँ। लेकिन बचपन से मेरी एक ज़िद थी कि मैं वो काम करूँगा जो मेरे ख़ानदान में किसी ने नहीं किया है। इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर सब थे, तो मैं फिल्मों की तरफ रुख किया। ये लगता था कि मेरे पिताजी मंत्री हैं तो शायद मेरा संघर्ष कुछ कम हो जाएगा या कुछ आसानी से मुझे हासिल हो जाएगा। लेकिन जब मुंबई शहर में हमारी तरह हज़ारों करोड़ों लड़के सपने पूरे हिंदुस्तान से लेके आते हैं,
तो वहाँ जब संघर्ष करना पड़ा तो समझ में आया कि जो ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है और नए लोगों को बहुत मुश्किल से काम मिलता है। तो मैंने भी बहुत संघर्ष किया और पिताजी कभी चिंतित होते थे कि कहीं बच्चे का भविष्य अंधकार में वक्त न गुजर जाए। तो मैंने उनसे झूठ, वो मुझे पैसे भेजते थे तो मैंने उनसे कह दिया कि मुझे मत भेजिए, मैं कमाने लगा हूँ। लेकिन कोई रोज़गार तो था नहीं, कोई मौका नहीं। तो 1-2 दिन भूखे भी रहा तो ज़िंदगी समझ में आई। और बिहार या भोजपुरी भाषा भाषी उत्तर प्रदेश के लोगों ने जो आशीर्वाद से मेरी पहचान जिससे बनी है, तो मुझे उसकी कदर है, मैं उसको महत्व देता हूँ और मेरी जिम्मेदारी है अपने समाज के लिए कि मैं कुछ अच्छा करूँ। तो ये संघर्ष से गुजरना पड़ता है, ये कोई मैं नया नहीं था। सर मुझे बस अब लास्ट एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कोई आपका एक डायलॉग हो या सॉन्ग हो जो आप ऑडियंस को सुनाना चाहें। देखिए हाँ, नहीं क्या है कि जब मैं नायक था तो कुछ अलग अंदाज में डायलॉग बोलता था। अब मैं चरित्र अभिनेता हो गया हूँ तो कुछ अलग अंदाज में बोलता हूँ। और चूंकि मैं गायक नहीं हूँ इसलिए मैं गाने लायक मेरे पास आवाज़ नहीं है। नायक तो थे नहीं। नायक था तो वो पर्दे की बात पर्दे में। आपने जब कहा है तो मैं ज़रूर आपके माध्यम से अपने दर्शकों को ये संदेश देना चाहूँगा और वो उसी को ही आप मेरा डायलॉग समझ लीजिए या जो भी समझ लीजिए कि अपनी भाषा पे गर्व करें। ये आपकी मातृभाषा है, इस पे गर्व कीजिए, इस भाषा को प्यार कीजिए और बिहारी होने पर गर्व कीजिए। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुणाल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे और कैसा लगा आपको यह खबर ज़रूर बताएं। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।